हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, हमने ये कोर्स चलाया हुआ है। आपको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके सिलेबस डिकोड करने की पिछली वीडियो डाली हुई है इस प्लेलिस्ट में। और हम 12th क्लास का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ेंगे पूरा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, मैथ का। ठीक है जी। और मीडियम की आपको चिंता करनी नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाइलिंगुअल बैच है अपना पूरा, तो दिक्कत आ नहीं सकती। ठीक है, चलिए साथियों, तो मैंने सिलेबस डिकोड किया था पिछले वीडियो में, तब आपको बताया था कि पहला जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो उसमें साथियों हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं कि रिलेशन होता क्या है वो पढ़ेंगे हम, और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, ये 4 टाइप का पूरा पढ़ेंगे। और फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के टाइप क्या है ये पढ़ेंगे। और इसी में एक और टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, ये भी इसी का एक टॉपिक है, आखिरी में पढ़ेंगे इसके। इनको खत्म होने के बाद तो ये हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब्सिक्वेंट वीडियोज में। ठीक है, तो साथियों आपको अगर बाई चांस याद हो तो 11th क्लास में भी हमारा चैप्टर है सेट थ्योरी। जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं 11th क्लास में समुच्चय वाला, उसके अगला चैप्टर है संबंध तथा फलन, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ पे भी है, वहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं उसके, वो हमारे दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए, मतलब हमें वो पता होने चाहिए, तभी ये समझ आएगा। तो मैं आपको, आप मेरी जो 11th क्लास की प्लेलिस्ट है दूसरी वाली, उसमें जाके आप वो रिलेशन और फंक्शन और सेट थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है, आपको अगर लगता है कि आपका फेडेड है वो टॉपिक, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो साथियों, मैं आपको कुछ टॉपिक रिवीजन कराना चाहूँगा। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है, तो मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ है, आपको शायद पता भी होगा अगर आपने 11th क्लास का पढ़ा है तो, कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं को है संग्रह जो सुपरिभाषित होता है, उसकी एक परिभाषा होती है, वो सेट होता है हमारा। ठीक है, फिर हमने उसमें अगला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था और फंक्शन पढ़ा था। ठीक है जी, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हमारा, जैसे मान लो एक हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है जी, अब देखो ये क्या होता है। मैं अगर कहूँ कि कोई दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है, इसके कुछ एलिमेंट होंगे और इसके भी कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मान लो इसके कुछ एक्स टाइप के एलिमेंट हो ए सेट के इसके, और बी के एलिमेंट हो कुछ वाई टाइप के। ठीक है, ऐसे हो, तो ये मेरा जो इस ब्रैकेट में छोटे वाले में जो लिखा हुआ है एक्स और वाई, इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमें सिचुएशन दी हो वैसे। तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है जी, ठीक, ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में लिखते हैं तो एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। इनको हम निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स और वाई, है ना। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखिए साथियों, अब मुद्दा ये है कि इसका ही एक आगे टॉपिक था हमारा 11th में, वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अब हम इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन हिंदी में। देखो ये जरूरी है, आपको आना ही चाहिए। तो देखो मान लो कोई सेट है हमारा ए, ठीक है जी, मान लो उसमें कुछ 1 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। मान लो कोई सेट है बी, जिसमें मान लो कोई एलिमेंट है 4 और 5, या कुछ भी ले लो आप। ठीक है, जो आपको लगे वो लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साथियों, अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, कार्तीय गुणन जो होगा उसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ए क्रॉस बी से। कोई भी सेट होता है उसे हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे एलिमेंट, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो जैसे मान लो मैं अगर मैपिंग कराऊं ऐसे 1 2 3 और 4 5, ये ए के एलिमेंट्स है, ये बी के एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट की मैं अगर जो पहला एलिमेंट है 1, उसकी मैं दोनों से कराता हूँ, मान लो 2 की भी दोनों से कराता हूँ इनसे, और 3 की भी दोनों से कराता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट अगर ए क्रॉस भी लिखता हूँ तो ऐसी मैपिंग आएगी इनकी। जैसे मान लो 1 की मान लो पहले 4 से हुई, फिर 1 की 5 से होगी। ठीक है, फिर 1 की अब दोनों से हो गई, अब 2 की करेंगे तो 2 की 4 से होगी, फिर 2 की 5 से होगी। अब देखो ये दोनों हो गए 1 के और 2 के, अब 3 की होगी, 3 की 4 से होगी, फिर 3 की 5 से होगी। ठीक है जी, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं इसी को बी क्रॉस से निकालना चाहूँ, बी क्रॉस ए, तो उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, तो उल्टा ऐसा होगा कि पहले बी के एलिमेंट की मैपिंग ए के एलिमेंट से होगी, तो 4,1 और 4,2
और 4 का 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 का 3 से होगा तो 4,3। अब 5 का करेंगे तो 5,1, 5,2 और 5,3। ठीक है जी। आपने कुछ टॉपिक और पढ़े होंगे, जैसे आपने मतलब नाम एटलीस्ट याद हो तो भी चलेगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। एक था हमारा डोमेन, जिसको प्रांत बोलते हैं हिंदी में। एक था हमारा रेंज, जिसको परिसर बोलते हैं। एक था हमारा कोडोमेन, जिसको सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, सह प्रांत। देखो साथियों, जैसे मान लो ये दो सेट हैं ए और बी, तो अगर कुछ रिलेशन है ऐसा ए से बी का, तो और एक फंक्शन है, तो देखो जो हमारा डोमेन होगा ना, वो मान लो डोमेन का मतलब सीधा सीधा मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे कंप्यूटर है आपका या फोन, मोबाइल फ़ोन है, आप कुछ उसमें अगर इनपुट देते हो, मतलब कुछ भी सर्च करते हो, मान लो ठीक है, आपने सर्च किया, जैसे गूगल पे मान लो सर्च किया आपने ओपन एकेडमिक, ठीक है, तो आपको फिर यूट्यूब पे जैसे या गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आपको फिर वो प्रोसेस करेगा पूरा गूगल अपना सर्च इंजन पे, फिर आपको आउटकम देगा। ठीक है जी, ओके। तो देखो मुद्दा ये है कि जो डोमेन होता है वो इनपुट होता है। मान लो जैसे ये एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये हमारे क्या हैं, इनपुट है, मतलब डोमेन। ये जो सेट है ये हमारा डोमेन होता है। ठीक है, और इधर अगर मैपिंग है ऐसे, तो देखो जो सेट वी के एलिमेंट्स होते हैं, अगर पूरा सेट बी होलिस्टिक में लूँ, पूरा सेट बी जिसमें मान लो कुछ और भी एलिमेंट होते हैं 6 7 ऐसे कुछ भी होते हैं, ठीक है, तो ये मेरा जो पूरा एलिमेंट है इस बी सेट के सारे एलिमेंट, वो मेरा कोडोमेन होता है। ठीक है, कोडोमेन। इसी में ही वो सभी एलिमेंट जो कहीं ना कहीं ए से मैप्ड हैं, देखो बी में कितने एलिमेंट हुए, 4 5 6 7, 4 एलिमेंट है, लेकिन मुझे वो एलिमेंट, ये तो मेरा कोडोमेन हो गया, इनमें से वो एलिमेंट जैसे 4 और 5 जो इधर कहीं ना कहीं ए से मैप्ड है, वो मेरा क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये हमारा 11th के कुछ बेसिक्स थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ये सब चीज़ें, यही मतलब काम आने वाला है हमारे, इसलिए मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है इसका। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब हमारा मुद्दा है कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ये आपका वाला अपना रिलेशन नहीं है, आप ध्यान रखें, हम मतलब मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, वो भी आपका रिलेशन है, आप उसको संभाल के रखिएगा। मुद्दा यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल रिलेशन का है। ठीक है, तो देखो संबंध तो कुछ भी हो सकता है। देखो ऑर्डर्ड पेयर की मैं बात कर रहा था, मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि भाई और बहन, तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं कि जो x की जगह पे जो वो भाई है और y की जगह पे वो बहन है, ठीक है, फिर मैं कहूं कि x y की बहन है, ऐसे मैं लिखूं x y, मतलब x है जो वो y का भाई है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि उनके जो मतलब एलिमेंट हैं y और x, तो x y को बाई एक्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है अपने को। तो देखो अगर मैं इसको बाई एक्स लिखूंगा तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स है वो बाई का भाई है और ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ये सही बात है, लेकिन मैं कहूँ कि अगर बाई एक्स लिख दिया और इसी को डिफाइन करना चाहूँ तो बाई मेरा क्या है, एक्स का भाई हो जाएगा, लेकिन ये तो केस गलत हो गया ना, क्योंकि बाई तो बहन है, तो वो तो भाई, बहन कभी किसी का भाई नहीं हो सकती ना, तो वही बात है। ठीक है, ओके, तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम कि हमारा ये रिलेशन होता क्या है, उस पर बात करते हैं हम, और आपको वो सारी चीज़ें जो अभी मैंने बेसिक्स की बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या है, एक रिलेशन एक सेट है, एक रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर, जो सेट ए टू बी एक रिलेशन ऐसा होगा जो सबसेट, अपने को हाँ सबसेट भी याद रखना है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ये आपको याद है। ठीक है, तो सेट क्या होता है वो आपको पता है, सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ, मान लो ए एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और बी कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है 2 4, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अगर बी के सभी एलिमेंट ए में मिल जाएं तो क्या मिल रहे हैं, 2 और 4 बिल्कुल मिल रहे हैं, तो जो बी है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, उप समुच्चय जिसको बोलते हैं वो होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है किसी समुच्चय ए में जो संबंध होगा एक आर, ठीक है, वो क्या होगा, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मैंने आपको अभी क्रॉस बताया था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने अभी ए क्रॉस बी करके आपको दिखाया था पिछली वाली स्लाइड में, तो वही देखो, तो जो ए क्रॉस ए का जो उपसमुच्चय मतलब क्या होगा, आपका सबसेट होगा,
देखो ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया, ऑर्डर्ड पेयर जो A क्रॉस B है उसके जो एलिमेंट्स निकलेंगे आपके, जैसे मैंने आपको भी बताए थे कि 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने लिया था A में लिया था 1 2 3, B में लिया था 4 5 6, तो मैंने उनके अलग अलग पेयर बनाए थे, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, ऐसे सबके बनाए थे मैंने। तो वो A क्रॉस B में ही तो आए थे। तो A क्रॉस B में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जो सबसेट होना चाहिए, जो हमारा रिलेशन R होगा, ठीक है। R में कुछ भी एलिमेंट, कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो हमें अगर मिलते हैं उसमें A क्रॉस B में, मान लो A एक सेट है, B एक सेट है, तो अगर दोनों में मिलते हैं तभी वो माना जाएगा कि वो R है, जो वो अगर A क्रॉस A या A क्रॉस B किसी भी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट है तो ही माना जाएगा कि वो क्या है, संबंध है, रिलेशन है, ठीक है जी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रिलेशन होता क्या है। मतलब देखो ना, आप साफ साफ लिखा हुआ है तो आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ टाइप्स होंगे रिलेशन के, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखो हमारा ये पहला रिलेशन का टाइप है एम्प्टी रिलेशन। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ याद दिलाऊं, आपने एम्प्टी सेट पढ़ा हुआ है जिसको नल सेट भी बोलते हैं, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो वो क्या होता है, हमारा नल सेट होता है। वैसे ये है कि जिसमें A क्रॉस A में ना कुछ भी ना मिले, मतलब फाई क्रॉस्ड इसको बोलते हैं, क्रॉस्ड जीरो, ये है ना अपना, अगर एक भी अवयव ऐसा ना हो या एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा ना मिले जो इसमें A क्रॉस A में मिल पाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन, जिसको बोलते हैं रिक्त संबंध। कोई भी संबंध हो, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा कि R इज इक्वल टू फाई, मतलब जो देखो फाई है वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का, तो वो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल वगैरह भी मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, पहले हम सीख लेते हैं चीज़ें क्या है, फिर अगली वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में मैं सबके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है जी, ओके। देखो एक दूसरा हमारा सेट है, वो मतलब सॉरी रिलेशन है, वो है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट भी पता होना चाहिए आपको, जैसे याद होगा यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जो अपने आप में परिपूर्ण हो, मतलब अपने आप में होलिस्टिक हो। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें दिनों के नाम लिखने, तो आप क्या लिखोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है जी। आप 7 दिनों के नाम लिख दोगे, तो ये बात अपने आप में इस कंटेक्स्ट में कि दिनों के नाम लिखने अपने आप में पूर्ण है। कोई 8वां दिन का नाम या 9वां दिन का नाम आप नहीं लिख सकते हो उसमें, कुछ भी अपने मन से बना दिया और लिख दिया कि नहीं अपना नाम ही लिख दिया कि मेरा नाम का दिन कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कंप्लीट हो जो अपने आप में, वो हमारा क्या होता है, किसी कंटेक्स्ट में, किसी संदर्भ में वो अपने आप में परिपूर्ण हो, वो हमारा होता है अपना यूनिवर्सल सेट। वैसे ही हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सेट थ्योरी अपने को आनी ही चाहिए। तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सेट थ्योरी का, तो आप मेरी 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर हर जैसे देखो जो अपना रिक्त संबंध था, जो एम्प्टी रिलेशन था, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा था A क्रॉस A में। यहाँ ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, मतलब A क्रॉस A के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे R के ही बराबर आ जाए। रिलेशन के सारे एलिमेंट जो भी रिलेशन दिया होगा, संबंध कुछ भी दिया होगा, उसके सभी एलिमेंट ऐसे हों कि जो A क्रॉस A के ही बराबर हो जाए। तो वो अपने आप में आप खुद सोचो कि वो पूरा हो गया कि नहीं। मतलब अभी मैं कह रहा था कि R सेट होता है ना A क्रॉस A का, लेकिन मुद्दा ये वो कह रहा है कि अब तो ये बराबर ही हो गया, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन। तो हिंदी वालों को मैं बता दूं कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R हम संबंध से डिनोट करते हैं, रिलेशन से लिया गया ये, ठीक है। एक सार्वत्रिक संबंध है कब, यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, मतलब A के जो एलिमेंट हो वो A के सभी एलिमेंट से अपने आप में रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो हो वो A क्रॉस A के बराबर हो जाए, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है, देखो ये लिखा भी हुआ है आपके लिए। तो देखो अब ये अपने आप में बिल्कुल एंड टू एंड एक्सट्रीम बातें हो गई, एक की बिल्कुल ना हो, एक पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये अच्छे रिलेशन को नहीं दिखा सकता है एंड में, ठीक है, जो दोनों एंड पे बातें हैं। तो इनको मैंने एक नोट के रूप में लिखा हुआ है कि जो एम्प्टी सेट है जो हमने अभी पढ़ा, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये एम्प्टी रिलेशन है ना। एम्प्टी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध, और सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। इनको कभी कभी हम बोलते हैं ट्रिवियल, मतलब जो जिनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, जो महत्वहीन होते हैं एक टाइप से, ऐसे समझ लो। तो इनको ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम।
तो साथियों ये हमारा देखो, मैंने अभी भी आपको दो टाइप के पढ़ा दिए हैं, आपको याद रखने हैं। पहला एम्प्टी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध, तीसरी हमारी बात आती है, यहाँ से हमारा 12th का मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध चाहिए हमें। ठीक है जी, ठीक। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, अब नाम से पता लग रहा होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्ट करता हो, खुद का ही रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, जैसा स्वतुल्य, स्व मतलब स्वयं, खुद का, सेल्फ, तुल्य मतलब कंपेरिजन, तो जो खुद से ही तुल्य हो मतलब स्वयं से तुल्य हो वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। इसका मतलब क्या है कि स्वयं से कौन तुल्य होगा, ए एक एलिमेंट, मान लो ए इक्वल टू 1 2 3 दिया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूं, ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर मैं एक और बार इसको ए इक्वल टू 1 2 3 लिखूंगा मैं, है ना, क्योंकि सेट तो सेम ही है। तो देखो अगर ए क्रॉस ए करता हूं तो पहले 1 का 1 से होगा, बिल्कुल होगा, फिर 1 का 2 से होगा, फिर इस 1 का 3 से होगा ऑर्डर। ठीक है, अब 1 के सभी हो गए, इससे इससे और इससे। अब 2 का करेंगे तो 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा और 2 का 3 से होगा, बिल्कुल होगा। अब आप 3 का स्टार्ट कर दीजिए, तो 3 का 1 से होगा, फिर 3 का 2 से होगा, फिर 3 का 3 से होगा। ठीक है जी, ये हमारा ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब देखो वो ये कह रहा है कि स्वतुल्य कब होगा, ये पूछा है उसने। अगर मैं कहूं कि आर एक रिलेशन है जिसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, कैसे, 1,1 2,2 और 3,3। ठीक है, अगर इस टाइप के एलिमेंट हैं तब देखते हैं। देखो क्या, और आपको रिलेशन का डेफिनेशन अच्छे से अभी मैंने बताया कि रिलेशन क्या होता है कि अगर ए क्रॉस ए हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या ए क्रॉस बी जो भी है, मतलब मान लो दो सेट ने तो ए क्रॉस बी होगा, और ए क्रॉस ए मतलब खुद से ही है वो क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो मुद्दा ये है कि अगर आर में जो एलिमेंट्स हैं, देखो 1 2 3, ये सभी मुझे ए क्रॉस ए में मिलने ही चाहिए। कब, जब जो 1 2 3 है सभी 1 2 3 वो सब किस में, ए को बिलोंग करते हो। ठीक है, ए के ही पार्ट में। क्या 1 ए का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या 2 है। क्या 3 है, बिल्कुल है। तब ए कोमा ए टाइप के जो भी हों, ए कोमा ए, तो देखो ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा 1 तो 1,1 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 2,2 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 3,3 हो जाएगा। तो ये किस टाइप का हो गया, ये एक खुद से ही तुलना हो गई उसकी। इसमें और भी एलिमेंट मान लो साथियों 1,3 या कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों होने ही चाहिए। मतलब अगर 3 तक वैल्यू है इसकी तो ठीक है, जो भी हो ए क्रॉस ए के इस टाइप के ए कोमा ए टाइप के मतलब सेम एलिमेंट टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सब एग्जिस्ट करने चाहिए, उसमें होने चाहिए, तभी जाके वो एक क्या माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। मैं खुद का ही परछाई मान लो, है ना, तो ए का ए से मतलब मेरा मुझसे ही तुलना करी जा रही है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना ये, ठीक। अगर आपको कोई डाउट रहता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डालूंगा या मतलब ईमेल आईडी डालूंगा, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो। ठीक है जी, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्री आप जानते हैं, सिमेट्री क्या होती है, मतलब अरे ये ब्लर हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ है रिलेशन में कि ऑर्डर्ड पेयर है A1, A2 का। ठीक है, A1, A2 जो किसी रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, और वैसा ही A2, A1 भी मिल जाए उसी में। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूँ, मान लो A1 बराबर मैं 2 ले लूँ और A3 बराबर वो A2 बराबर 4 ले लूँ, तो अगर उस रिलेशन में 2,4 अगर है और 4,2 भी मिल जाए, ठीक है जी, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्री आप जानते हैं ना, वही सिमेट्री मतलब एक दूसरे से सम्मित होना। ठीक है, सम्मित संबंध भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो अगर इसका ये मतलब पर्दा होना, ठीक है, परछाई, अगर मिरर रख दूं यहाँ पे तो ये ऐसे ही तो दिखेगा, तो वही कह रहा हूँ मैं कि सिमेट्री होना। ठीक है, तो देखो अगर ये 2,4 है, 4,2 मिल जाए, मान लो मैं A1 मान लो A1 की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ और A2 की वैल्यू मान लो 6 रखता हूँ, तो अगर A1, A2 है तो A2, A1 भी अगर उस रिलेशन में मिल जाए और जो क्या हो उस एक मतलब दो अगर सेट है मान लो A और B, तो A क्रॉस B का जो क्या हो सबसेट हो। ठीक है, ऐसी बात है। अगर ये होता है तो वो मेरा क्या होगा,
सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, मैं साथ ही इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कई सारे सोर्सेज में यूज करने की कोशिश करूंगा कि जैसे आर डी शर्मा हो गया अपना, और आर डी शर्मा जी की बुक, और अपनी हर्षरूप शर्मा जो हिंदी मीडियम की काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, उससे भी क्वेश्चंस लूँगा, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस लूँगा। तो जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा वो क्वालिटी क्वेश्चंस हर एक बुक से उठा के लाऊंगा और वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो देखो तीसरा हमारा रिलेशन है संक्रामक संबंध। अब ये क्या है, देखो साथियों, अगर A1 और A2 हैं, ठीक है, जो आर्स को बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को, और A2 A3 भी किसी आर को बिलोंग करते हैं, तो A1 और A3 भी आर को बिलोंग करेंगे। अब इसका मतलब क्या, कब, एक कंडीशन है कि A1 A2 A3 तीनों क्या हो, ए को बिलोंग करते हो किसी सेट को। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखो अगर मान लो यहाँ पे राहुल है कोई, यहाँ पे रोहित है, और मान लो यहाँ पे प्रिया है, तीन लोग हैं साथियों। अब देखो अगर मैं कहूँ कि राहुल रोहित का भाई है, ठीक है, अगर ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट्स के, मतलब सिंगल पेरेंट के दोनों बच्चे हैं, ठीक है, और मैं फिर कहूँ कि ये जो प्रिया है वो रोहित की बहन है, अगर मैं इसको A1 ले लूँ राहुल को, इसको A2 ले लूँ और प्रिया को A3 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि राहुल का भाई रोहित है और रोहित की बहन कौन है, प्रिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसका मतलब क्या, ये दोनों भाई हैं और इसकी ये बहन, तो इसकी भी तो यही बहन होगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर राहुल की बहन भी कौन होगी, प्रिया, तो इसका मतलब क्या है कि A1 अगर रिलेटेड है A2 और A2 हमारा है अगर A3 से, तो A1 रिलेटेड होगा A3 से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो साथियों ये तीनों हमने रिलेशन जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़े हैं हमने। ठीक है, अब एक चौथा मुद्दा आता है हमारा मेन, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस में भी आएगा, मतलब कि क्वेश्चन जो आपसे प्रूव करवाएगा वो यही पूछेगा कि इन तीनों को प्रूव करना है कि ये मतलब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, जो अभी भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, जब ये तीनों बातें कंडीशन फॉलो हो तो एक चौथा रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यता का संबंध। ठीक है, तुल्यता का संबंध। देखो साथियों ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर पहली ये तीन चीजें फॉलो कर, अगर कोई रिलेशन तीनों चीजें फॉलो करे, कौन सी कि पहला वो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव मैंने अभी आपको बताया A, A टाइप का हो, है ना, ये सारे एलिमेंट उसमें मिलते हो, इसको बोलते हैं अपन स्वतुल्य। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, मतलब सममित हो। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर A, B एग्जिस्ट करता है तो B, A भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और तीसरी बात वो ट्रांजिटिव हो, जो मैंने अभी आपको बताया राहुल रोहित और प्रिया वाला एग्जाम्पल देके। ठीक है, अगर वो संक्रामक भी हो, ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या होता है, तुल्यता का संबंध होता है। तो हमें ये पढ़ने से पहले मतलब ये पता हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उस वो कंडीशन ही ये बता रहा है कि ये तीनों हो तभी वो होगा, तो हमें ये तीनों अच्छे से पता होने चाहिए कि कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है जी, ओके। तो साथियों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली वाली वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा पूरे, मतलब जहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसका पूरा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, फिर उसके अगली वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।